नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अगर दामाद सही तो बेटा गलत कैसे। यह क्या विकास, हर वक्त किचन में ही लगे रहते हो। 4 लोगों का काम भी पायल अकेले नहीं कर पाती। मधुरा जी ने विकास को पायल के साथ किचन में देखते ही मुंह बनाकर कहा, क्या माँ, तुम भी सुबह सुबह ही शुरू हो जाती हो। यह लो, चाय पियो और बिस्किट खाओ। विकास ने चाय की ट्रे टेबल पर रखकर कहा, हाँ भाई, अब तो मुंह से आवाज़ निकालना भी गलत हो जाता है। मधुरा जी बोली और चाय पीने लगी। क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों मुंह फूला हुआ है? हमारी बहू रानी साहिबा का। मधुरा के पति अनिल जी ने चाय का कप उठाते हुए कहा, शादी हुई नहीं कि हर लड़का बदल जाता है, बस जोरू का गुलाम। क्यों, कौन बदल गया? अनिल ने बिस्किट खाते हुए पूछा। अब हमारे विकास को ही देख लो, सारा दिन पायल की दुम बना घूमता है। जो लड़का पहले एक गिलास पानी भी खुद से नहीं लेता था, अब दिन रात बीवी के साथ काम में लगा रहता है। मधुरा जी चिढ़ते हुए बोली, अब तुम क्यों खून जलाती हो? पायल अभी बच्ची है, नई नई शादी हुई है, उस पर 4 जनों की पूरी जिम्मेदारी है। अब अगर विकास थोड़ी सी मदद कर देता है तो क्या गलत है? अनिल ने मधुरा को समझाते हुए कहा। और फिर अपना समय भूल गई क्या? मैं भी तो अम्मा के मना करने के बावजूद छिप कर तुम्हारी मदद करता था और अम्मा भी तुम्हारा हाथ पटाती थी। अनिल जी ने कहा, मेरी बात अलग थी, तब ऐसे छोटे परिवार नहीं थे, 10 लोग थे पूरे परिवार में। मधुरा जी ने अपनी बढ़ाई करते हुए बोला, और सब मदद भी करते थे, मिलजुल कर काम करते थे, जबकि तुम तो पायल की जरा सी भी मदद नहीं करती। अनिल जी बोले। मधुरा और भी नाराज हो गई। मम्मी, आपके और पापा के दीदी के घर जाने के परसों के टिकट हो गए हैं, आप अपना सामान लगा लेना, विकास ने ऑफिस जाते हुए कहा। और पायल, तुम मम्मी की हेल्प कर देना, विकास ने बोला। शाम को मधुरा जी अपना सामान लगा रही थी, तभी पायल चाय लेकर आई। मम्मी जी, मैं मदद कर दूं? पायल ने अनिल और मधुरा को चाय देते हुए कहा। भाई, हमें तो अपना काम खुद करने की आदत है, किसी के सहारे की जरूरत नहीं, मधुरा रूखे स्वर में बोली। अब तुम और विकास करते रहना एक दूजे की मदद, मधुरा ने व्यंग्य कसा। पायल उठकर चली गई। क्या मधुरा, जाते जाते भी दिल दुखा दिया बेचारी का, अनिल जी उदास हो उठे। दूसरे दिन मधुरा और अनिल अपनी बेटी सिमरन के घर पहुंचे। सिमरन और उसके पति पीयूष ने दोनों का दिल से स्वागत किया। सिमरन ने जब तक दोनों को पानी दिया, तब तक पीयूष ठंडा बना लाया। मधुरा को पीयूष का व्यवहार बड़ा ही अच्छा लगा। शाम को ऑफिस से आने के बाद रात के डिनर के समय भी पीयूष सिमरन की बराबर हेल्प कर रहा था। सब्जी काटना हो या टेबल लगाना हो या घर व्यवस्थित करना हो, बच्चों को संभालना, पीयूष हर कदम पर सिमरन के साथ था। मधुरा अपनी बेटी सिमरन और पीयूष के रिश्ते को देखकर बहुत खुश हुई। उन्हें अपनी बेटी के भाग्य पर गर्व हुआ कि सिमरन को कितना अच्छा जीवन साथी मिला है और उन्हें कितना अच्छा दामाद। हफ्ता भर कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। अगले दिन अनिल और मधुरा को वापस आना था। शाम के समय मधुरा, अनिल और सिमरन लॉन में बैठकर चाय पी रहे थे। वाकई सिमरन, मैं बहुत खुश हूँ पीयूष और तुम्हारा प्यार देखकर। पीयूष तुम्हारा कितना ध्यान रखते हैं और बहुत सहयोग भी करते हैं। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मेरी बेटी इतनी सुखी है, मधुरा जी बोली। बिल्कुल मधुरा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन कभी तुमने सोचा है कि पायल भी किसी की बेटी है? उसकी माँ को भी हक है कि वह अपनी बेटी की किस्मत से खुश हो, जैसे तुम सिमरन की किस्मत से खुश हो रही हो। मधुरा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या हुआ पापा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सिमरन बोली, अपनी माँ से ही पूछ लो, कैसी धोरी मानसिकता है इनकी। दामाद बेटी का ध्यान रखे तो समझदार, बेटा बहू का ध्यान रखे तो मूर्ख। दामाद बेटी की मदद करे तो सयाना बेटा, बहू की मदद करे तो जोरू का गुलाम। वाह मधुरा वाह, तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी औरतों से यह उम्मीद नहीं थी। अनिल जी गुस्से में बोले। यह क्या माँ, पापा यह क्या कह रहे हैं? आप ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती, सिमरन बोली। मधुरा अपनी गलती का एहसास किए गर्दन नीचे किए हुए रो रही थी। मेरी माँ तो दुनिया में सबसे समझदार औरत है, फिर इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई माँ?
सिमरन ने मधुरा का हाथ थाम के कहा, माँ, जैसी मैं हूँ वैसे ही पायल, बल्कि वह तो मुझसे भी उम्र में छोटी और मासूम है। उसे हमारे घर में जमने में थोड़ा टाइम लगेगा, और फिर अगर उसका और विकास भैया का साथ होगा तो वह जल्दी ही इस घर में घुल मिल पाएगी। माँ, जैसा आप मेरे लिए सोचती व चाहती हैं वैसा ही आप पायल के लिए सोचिए, सिमरन बोली। मधुरा समझ गई थी कि वह कहाँ गलत थी और अपनी गलती सुधारने को तैयार भी थी। वापस आकर मधुरा ने देखा कि पायल अकेले सब काम कर रही है और विकास आराम से टीवी देख रहा है। अरे, मैं हफ्ते के लिए बाहर क्या गई, सब बदल गया। यह क्या विकास? पायल सुबह से ही अकेले लगी है और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। टीवी बंद करो और उसकी मदद करो। मधुरा की बात सुनकर विकास को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या माँ, आप क्या कह रही थी? यही कि मेरे सामने तो खूब दिखावे के लिए पायल की मदद करता था, मेरे जाते ही अपने असली रूप में आ गया। ऐसा नहीं चलेगा। पायल की हेल्प पहले जैसे ही करनी होगी। मधुरा प्यार से विकास को झिड़कते हुए बोली। बेटा, कुछ सब्जी भाजी काटनी है तो मुझे दे दो, फालतू बैठे बैठे शरीर जाम हो रहा है। मधुरा बोली तो पायल की आंखें खुली की खुली रह गई। विकास खुशी से उछलता हुआ पायल की मदद करने किचन में पहुंच गया और अनिल जी मधुरा की ओर देख मंद मंद मुस्कुराने लगे। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा कि अगर दामाद हमारी बेटी की मदद करता है तो माँ को कितनी खुशी मिलती है, और बेटा अगर बहू की मदद करता है तो वह बन जाता है जोरू का गुलाम। ऐसा क्यों? क्या आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।